जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की साधना की। दोस्तों, माँ बगलामुखी राजसत्ता की देवी है। ये शत्रु की जिह्वा को पकड़ के खींच दे डालती है और की जिह्वा का वहीं की वहीं स्तंभन कर देती है, शत्रु को घुटनों पर ला देती है। माँ बगलामुखी की कृपा जिस पर भी होती है वो साधक फलीभूत होता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। माँ बगलामुखी अपने साधक को बहुत ही लाड़ प्यार से पालती है, उसकी पालना करती है। माँ बगलामुखी को विजयी की देवी कहा जाता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर आदि विजय के लिए माँ बगलामुखी के दरबार में जाते हैं और माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाते हैं ताकि उन्हें विजय मिले। दोस्तों, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान बहुत ही सरल है और बहुत ही कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बगलामुखी की साधना चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो या कोई भी हो, हर कोई कर सकता है और माँ बगलामुखी सबके ऊपर प्रसन्न होती है। कभी भी माँ बगलामुखी की साधना किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। यदि आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो ही आप करें, या धन दौलत की परेशानी आ रही हो तो करो, परिवार में ग्रह कलेश बढ़ रहे हो तो करो, आपके गुप्त शत्रु जो होए, आप नहीं जानते हैं कौन है गुप्त अदृश्य शत्रु, यदि वे बढ़ गए हैं तो करें। मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप करें, मान सम्मान की प्राप्ति माँ बगलामुखी आपको कराएगी, आपका नाम यश सब कुछ देगी। दोस्तों, माँ बगलामुखी एक नारी शक्ति है, इसलिए दोस्तों जब भी आप माँ बगलामुखी की साधना करो तो ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखो, क्योंकि यदि आप ब्रह्मचर्य का ध्यान रखेंगे तो आपकी साधना 101% सफल होगी और आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का माँ बगलामुखी की साधना में बहुत ही महत्व है। बिना ब्रह्मचर्य के करेंगे साधना फलीभूत नहीं होगी और कुछ फल भी नहीं मिलेगा। करो नहीं करो कोई मतलब नहीं। बगलामुखी के साधक को हमेशा लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से बचकर रहना चाहिए, बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। यदि कोई आपको किसी भी प्रकार से क्षति भी पहुंचाए तो आपको उसको उत्तर नहीं देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, माँ बगलामुखी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि माँ इसे आप संभालो। फिर देखो दोस्तों, माँ बगलामुखी आपका खुद काम करेगी, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करना चाहिए। मान्यता है कि देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। माता बगलामुखी की विशेष प्रयोजन के लिए अलग अलग तरह से पूजाएं की जाती है। माता बगलामुखी के पूजन में ब्रह्मचर्य का होना अनिवार्य है। साधना करते समय पीले वस्त्र धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रखें। यह केवल फलाहार पर ही रहे तो बहुत अच्छा है। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल हमें नहीं कटवाना चाहिए। माता के विशेष मंत्रों का रात्रि में जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप आपको 10 से 4 के बीच ही करना चाहिए। माँ को नीले रंग का ही घी का दीपक जलाना चाहिए, मतलब गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक की बत्ती को भी पीली हल्दी से रंग देना चाहिए। साधना में बगलामुखी का 36 अक्षरों वाला मंत्र सबसे श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। साधना किसी पवित्र और एकांत स्थान पर करना चाहिए, या माँ बगलामुखी के मंदिर में करे, या हिमालय पर करे, या नदी किनारे करे, या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करे। साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र केवल चने की दाल से ही बनाया जाता है। अगर आप समर्थ हो तो आप ताम्र पत्र या चांदी के पत्र पर भी अंकित करवा सकते हैं।
बगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार मार्गदर्शक से ही करवाएं। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता दिलाता है तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता होती है कि यह भयंकर से भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ होता है। दोस्तों, आपको विनियोग मंत्र पढ़ना है, आवाहन करना है, आवाहन मंत्र आदि पढ़ना है, ध्यान करना है, ध्यान मंत्र पढ़ना है और फिर मंत्र का पूजन करना है। मैं विनियोग आदि ध्यान वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रखूँगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। कंबल की आसन पर बैठना है हमें और 36 अक्षरों वाले माँ बगलामुखी के मंत्र का तुलसी या स्फटिक की माला से जप करें या फिर हल्दी की माला से जप करें। जब संख्या 1.25 लाख होना चाहिए। अधिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप 5 लाख या 11 लाख जप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से है। ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। एक बार फिर से, ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो दोस्तों, ये थी माँ बगलामुखी की साधना। अवश्य ही आपको समझ आई होगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस साधना का लाभ मिल सके। जय माता की।